दान देरी नवल किशोरी, दान देरी नवल किशोरी, मागत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, नवनारंग कनक हीरावली, विद्रुम सरस जलज मणि गोरी, पूरित रस पीयूष जुगल घट, कमल कदली खंजन की जोरी, तोपे सकल सौंज दामन की, कत सत रात कुटिल दृग बोरी, नूपुर रव किंकिनी पिसुन घर, हित हरिवंश कहत नहीं थोरी। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। लालजू आज प्रिया के रूप लावण्य का दर्शन करके मानो उन पर तन्मय से हो गए हैं। प्रियतम सदा इस रूप को देखते रहना चाहते हैं। इसके लिए वे हित सखी से कहकर प्रिया के लिए कुछ संदेश भिजवाते हैं। प्रियतम स्वयं अपने हृदय की बात कहने में थोड़ा सा डर रहे हैं, इसलिए हित सखी की मदद ले रहे हैं। हित सखी प्रिया के समीप आकर कहती हैं कि प्रियतम आपसे कुछ मांग रहे हैं। श्रीजी पूछती है कि क्या मांग रहे हैं? हित सखी कहती है वे आपके रूप यौवन का दान मांग रहे हैं। श्रीजी पूछती हैं कि वे ये क्यों मांग रहे हैं? तब हित सखी कहती है क्योंकि आपने अपने पास बहुत सी सौंज संपत्ति एकत्र कर रखी है। तब लाडली भोलेपन से पूछती हैं कि हे सखी, मेरी इस संपत्ति का भेद उन्हें बताया किसने? फिर हित सखी बोली, अरे स्वामिनी, क्या आप नहीं जानती? आपके ही नूपुरों ने तो आपका भेद उनको बताया है। इसलिए तुम अपनी इस संपत्ति का दान उन्हें अवश्य कर दें। आपके पास हीरों की पंक्ति जैसे दांत, युगल कमल से कोमल हाथ और खंजन जैसे नेत्रों की जोड़ी है। हे स्वामिनी, देखो आपके पास कितनी कीमती संपत्ति है। अरे, तू मेरी बात को सुनकर मुझे ऐसी तिरछी आंखों से क्यों देख रही हो? मैंने प्रियतम से कुछ भी नहीं कहा है। ये तो तुम्हारे चुगलखोर नूपुर ही हैं जिन्होंने मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हारी इन संपत्तियों का राज बता डाला। अरे, जब तुम्हारे पास इतनी अधिक संपत्ति है तो फिर उसमें से थोड़ा सा प्रियतम को दान करने में तुम्हारा जाता ही क्या है? इन बातों को सुनकर प्रियाजू लालजू के भाव को समझ जाती हैं। प्रिया के इस नव यौवन का दर्शन करके प्रियतम इन पर मुग्ध हो रहे हैं। प्रिया के नारंगी जैसे गाल इनके गौर वर्ण से मिलकर अब पीले दिखाई पड़ रहे हैं। प्रिया के लाल लाल अधर भी अति सुंदर दिख रहे हैं। नक की कांति भी मोतियों जैसी चमक रही है। कमल पुष्प के समान इनके कोमल चरण हैं। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्बना,
देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुलमति डरिए। सहज माधुरी अंग अंग की, कहीं का सौपट तरिए। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण, वय बल श्याम उजागर। जागी भ्रूविलास बस पशुरिव, दिन विथकित रस सागर। इस पद में श्री राधा के अखिल विश्व वंदित रूप की महिमा का वर्णन किया गया है। हित सखी सखियों से कह रही है कि हे सखियों, सुंदरता की सीमा को तो देखो। इन श्री राधा के सौंदर्य को देखकर ब्रज की युवतियाँ लज्जावश सिर झुका लेती हैं, अर्थात इनके रूप के आगे स्वयं की लघुता स्वीकार करके वे लज्जित हो जाती हैं। कोई कोटि कोटि कल्पों तक जीवित रह के कोटि कोटि जिह्वाओं से भी इनके कमल मुख की शोभा का वर्णन कर नहीं सकता। देवलोक भूलोक एवं रसातल के जीवों की बुद्धि भी इनकी शोभा का वर्णन करने से डरती है। हित सखी कहती हैं कि फिर ऐसे रूप की उपमा मैं भला कैसे दे सकती हूँ। श्याम सुंदर का प्रताप रूप गुण आयु एवं बल सभी प्रकट हैं, पर ये भी प्रिया की भ्रिकुटी के इशारे पर पशु की भांति लाचार से हो जाते हैं। यहाँ पर हित सखी ने निसंकोच पशुरिव अर्थात पशु के समान शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात बिल्कुल दीनहीन से बन जाते हैं। ऐसी रूप की सीमा श्री राधा को तो केवल देखकर ही समझा जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। यह था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।